हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ वेजीज़ पास्ता। इस पास्ता को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है तो आपको ये पास्ता बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। इसके साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। बटर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिंपली ऑयल से बना सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। इसे कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, बस कुछ सेकंड ही पकाना है। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अभी भी गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। इस प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम हाई है इसलिए इसे लगातार चलाते रहिएगा। प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा समय लगता है। अब इन्हें 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो गाजर है वो सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसमें बीन्स, ब्रोकली, अपनी पसंद की और सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से पका लेना है। इस मिक्सचर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो टमाटर है वो पूरी तरीके से पक न जाए, या यूँ कह लीजिए कि जो मिक्सचर जब तक थोड़ा ड्राई ना हो जाए तब तक इसे पकाएंगे। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए इसे हम ढक देंगे। ये देखिए मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है और जो टमाटर है वो अच्छे से पक गया है। टमाटर अच्छे से पक गया है। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैं बस कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। आपको तीखा पसंद है तो आप इस समय रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून उबला हुआ स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। आप सब्जियों की मात्रा चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना ऐड करें। आधा चम्मच ऑरिगेनो ऐड करेंगे। इसकी जगह आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें सब्जियों के साथ फटाफट से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून शेज़वान चटनी ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और इसे कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप शेज़वान चटनी की जगह चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली सॉस को 1 चम्मच ही ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। या फिर आप चिली सॉस की जगह टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और अगर स्पाइसी पसंद है तो शेज़वान चटनी ही ऐड करें। अब इसमें उबला हुआ पास्ता डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और शेज़वान चटनी की वजह से जो पास्ता है उसका कलर बहुत अच्छा लाल हो गया है। ध्यान रखिएगा आप जब भी पास्ता बॉईल करते हैं कभी भी पास्ता को फुल्ली कुक या ओवर कुक नहीं करिएगा। 90% कुक करिएगा जिससे जो पास्ता है वो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। अब मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसी के साथ पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसको बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि पास्ता बॉईल कर लेना है और सब्जियां चॉप करके रेडी रखना है, फिर ये फटाफट से बन जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।